से मेरा विचार है कि अगली बैठक बड़ा करें और विषय वस्तु है बहुत बड़ा है, थोड़ा गंभीरता से आप लोग को लाना होगा, पूरा घूमना होगा हम लोग के। खाली मोबाइल पर हम लोग सूचना न दें, हम लोग को जो गलती हुआ है तो संपर्क करें और बड़ी बैठक करें इस विषय वस्तु पर। पटना में मेरे विचार में 5 विधानसभा है, जिसमें हर विधानसभा में 25,000 से 40,000 आप लोग के लगभग हो रहे हैं। 2 विधानसभा पर हम लोग तैयारी करें, जिनको लड़ाना हो या लड़ना हो आगे आवे, हम लोग बड़ी बैठक करके आगे एक और मैंने कार्यक्रम बड़ा करें, लेकिन बड़ी बैठक में करके तय करें कि ठीक है बैजू जी ठीक बताए कि हम लोग को दिखाना होगा, ताकत दिखाइएगा तभी कोई कुछ करेगा। तो हम लोग एक बड़ी बैठक करें, वो डेट तय कर लीजिए, एक बड़ी बैठक कीजिए, पहले बड़ी कार्यक्रम करके हम लोग दिखाइए। जिनको लड़ाना हो या लड़ना हो वो आगे आवे, हम लोग उनको लड़ाने के लिए तैयार हैं। दिल सभासन के प्रांगण में तो बैठे और इस दिल सभासन के अध्यक्ष परमानंद जी, हमारे सुजात बंधु, सबने बहुत अच्छे विचार रखे। अपने समझ के अनुसार आपने अपने अपने हिसाब से कैसे समाज को आगे बढ़ना इस प्रकार की चर्चाएं से लोगों ने लगा कि भाई मन में उत्साह बहुत है, आंदोलित बहुत है, लेकिन जो मेरी समाज की स्थिति है उसको विचार करने का है। और वक्ताओं में से कुछ ने इस बात को स्वीकार भी किया कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे समाज के एकमात्र जन नेता है, लेकिन भी कहीं पर रोने लगा। तो ये सत्य बात है कि एक व्यक्ति हर किसी को पसंद नहीं कर सकता। ये तय बात है कि समाज में अगर आपके 10 आपके समर्थक होंगे तो सकता है कि 5 भी नहीं हो सकता। चर्चाओं का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक हम कैसे जिता सकते हैं। चर्चा के केंद्र में पटना शहर सीटों की चर्चा हुई। मैं 1-2 बातों को आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ। 1952 के भारत में पहला चुनाव हुआ और आप लोग को याद होना चाहिए कि 1952 के संसदीय चुनाव पटना संसदीय सीट से जो जीता था कैंडिडेट कांग्रेस, उनका नाम श्री कैलाश प्रसाद जी, वो स्वर्गीय है। और आपको जान के खुशी होगा कि वो कुर्मी समाज है। अब ऐसे हो सकता है कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 1952 के प्रथम चुनाव में पटना संसदीय सीट से जीतने वाला व्यक्ति वो कांग्रेस के टिकट पर कुर्मी समाज है। क्यों भाई? पटना संसदीय क्षेत्र में 1952 और 57 2 चुनाव उन्होंने जीते। हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। हम एक कोशिश की बात कर रहे हैं संसदीय क्षेत्र में से कम 6 विधानसभा सीट, कम 6 के इस प्रतिनिधि के रूप में कैलाश राव को जानते हैं। आपने दीघा की चर्चा की, आप बिहार के लिए श्रीमती पूनम देवी वो भी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुकी है। एक और पुरानी बात हम याद दिलाते हैं, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, हमारे क्षेत्र के बहुत नामी वकील रहे और श्री राम लखन सिंह यादव के खिलाफ पटना दक्षिण से उन्होंने चुनाव लड़ा। वैसे गिरी को वकील साहब का नाम याद अपने समाज का, और बहुत अच्छा टक्कर उन्होंने दिया उस चुनाव में। ये बातें 40-50 साल पुरानी में आपको बता रहा हूँ। 1952 की बात को मैंने बता दिया। तो इन बातों को चर्चा करने का मेरा उद्देश्य कि कुर्मी समाज पटना शहर में या पटना संसदीय है जरूर, लेकिन वो मजबूत स्थिति में नहीं रह पाया आज की तारीख में। कि आज चुनावी कल्पना जिसको हम लोग कह सकते हैं, पहले जो सीटों का जो चुनाव होता था, पहले था मार्च माह होता था, मतदान जाता था 18 मार्च
मुझे याद है 1977 का चुनाव, मैं भी एक वोटर के रूप में था और हमको याद है कि करीब 345 वोट मैंने अपने हाथों से डाला। ये ग्रुप से बताने की बात नहीं, वोट डालने का अधिकार है, आप 345 वोट कैसे डालें? तो उस समय का वातावरण जो था वो इस तरह का था कि 77 में पूरी जनता देश में एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष के खिलाफ होती थी और सभी लोगों ने एक तरफा हो गया। इसमें हमारे लोग भी जीते, हमारे लोग हारे भी थे, लोग जीते, लोग आए। उसके बाद चुनाव का जो चेंज हुआ है, आज हम देख रहे हैं ईवीएम के द्वारा चुनाव आ जाता है। तो आज जो चुनाव की पद्धति बदली है उसकी वजह से ये हुआ कि पहले जहाँ पर हम लोग क्षेत्र बिजनेस में ताकत के बल पर वोट डालते थे, आज वो ताकत के बल पर वोट डालना संभव नहीं है। आज मैं आ रहा था पटना शहर में, देखा कि प्रजापति लोगों का भी एक सम्मेलन पटना के मेले राइस में, इस तरह के कई आयोजन, कई जातियों के हुए। आज प्रजापतियों का सम्मेलन, क्या कल्पना हम कर सकते हैं कि 50 से 60 के दशक में या 60 से 70 के दशक में या 70 से 80 के दशक में जातियों का सम्मेलन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अब जातियाँ जो है जागरूक हो गई, छोटी छोटी जाति, और सब लोग कैसे चाहते हैं कि मेरा भी प्रतिनिधि 243 सीट देखो भाई, सीट तो 243 है। माननीय मुख्यमंत्री जिस दल से और जिस एनडीए से जुड़े हुए हैं, 5 पार्टियां हैं, हमें ये कोशिश करना होगा उन्हीं 5 पार्टियों में से हम कितनी सीटें प्राप्त कर सकते हैं। यह देखने की बात है। हमारे कुछ बंधुओं ने बताया भाई हम तो अपना मान लीजिए कि सीट लें, हम वोट डाल लें, लेकिन दूसरी जातियों का वोट यदि हमें नहीं मिला क्या हम जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। अभी हमारे गढ़िया राम बाबू जी ने भी बातों की चर्चा, सभी संगठनों को मिला दिया। राम बाबू जी जानकारी के लिए बता दें, अपने बिहार में जितने भी संगठन हैं सबको चल रहे हैं। कोई संगठन 150 साल पुराना, जिस अंगन में आप बैठे हैं 1972 से इसका सदस्य 10 साल में इसका अध्यक्ष रहा। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक संगठन से हूँ। आज ये शंकर जी भी किसी संगठन से जुड़े, ब्रह्मानंद जी आज हमारे अध्यक्ष हैं, ऐसे कई लोग हैं। आज संगठन को इकट्ठा एक नहीं करने की जरूरत है। आज संगठन से जुड़े हुए अपने समाज के लोगों को यह विचार करना है कि क्या कैलाश बाबू जैसे लोग जब पटना के सांसद बन सकते हैं तो हमारा कोई व्यक्ति पटना शहर का विधायक बन सकता है कि यहाँ तक हमारे अनिल भाई ने बताया अनेकों सीटों पर हम जीत सकते। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। चोरीगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, ये लखीसराय जिला के अंतर्गत, वहाँ से हमारे मित्र इस पटेल सभा संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 2 बार वो जीते वहाँ से चुनाव, आप सब लोग जानते हैं। और उसके बाद वो चुनाव हारे कैसे? एक यादव जी वहाँ से जीत पाए। और यादव जी आज की तारीख में जनता दल यू के जो है सो पार्टी में जी भाजपा में है, भाजपा में अभी तो दे दिया भाजपा में यादव जी भाजपा में नहीं है, लेकिन फिर जा रहे हैं पुराने, फिर लगता है कि पुराने घर जा रहे हैं। झंडा उठा भाजपा में घर पर लगे। मेरा ये कहना सिर्फ ये शंकर जी को है। अब जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए वो एनडीए के कैंडिडेट थे, रंजन भाई को टिकट मिल पाएगा? ये मुश्किल हो गई। ऐसी कई सीटें हैं, जैसे तेगरा विधानसभा है, नरेंद्र जी कभी जीते थे, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे जीते थे, वो टिकट लेने के लिए सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 सीट कि जैसे रोहतास की चर्चा हुई, हमारे अध्यक्ष से बता रहे थे, अगर मैं भी जानता हूँ कि रामनंद जी बाबू आप नहीं रहे, उनके पुत्र भी जो है चुनाव लड़े,
और दूसरे से चुनाव लड़े, या दूसरा। तो हमें इस बात को देखना होगा, इस सब अनुभवों को अपने मन में लेकर चलना होगा। सिर्फ ये जोश में कह देने से हम कुर्मी और हम सीट जीत जाएंगे। याद कीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण आपको और दिला रहा हूँ। हरनौत विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री दिनेश कुमार चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में वो हार गए थे चुनाव। वहाँ से आदरणीय भोला बाबू ने चुनाव लड़े, मैं भी गया था उस चुनाव प्रचार में। 9 लोग कुर्मी के उम्मीदवार खड़े थे, 9 लोग, और जीते थे एक विजेंद्र यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर से 14,000 वोट हटा दिए, 14,000 वोट लाकर, और 90,000 वोट बनाने वाला है। 90,000 वोट हमारा कुर्मी समाज का। हम चुनाव हार गए। सुभाष बाबू क्यों हारे? इसलिए कि हम एकता में नहीं थे। हम कुर्मी बोल करके नहीं चुनाव लड़े। 90 में हम लड़े किस सुन पर? महिला बोल के लड़े, महिला बोल के लड़े, जैसा बोल के लड़े, समाजवाद बोल के लड़े। लेकिन उस हार के बाद हम सीख मिली, कहा कि नहीं भाई, हम आपको कुर्मी बन करके चुनाव लड़ा। नतीजा है आपका जीत रहे, 5 सीट पे जीत रहे। तो हमें भी ये विचार करना, जैसे पटना शहर की चर्चा आप लोगों ने किया, मैं एक छोटा सा दीघा विधानसभा क्षेत्र, आगे और डुमरा, ये 3 विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में जो मत प्रतिशत रहा है वोटिंग का, वो 33% से लेकर 34% तक केवल वोट रहा है। आप लोग की जानकारी के लिए जरा सोचिए, 34% वोट का पड़ता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ पटना साहब, वहाँ 55% वोट पड़ा। उससे आगे मैं चलता हूँ कठुआ, वहाँ भी 60% वोट पड़ा। उससे आगे बख्तियार, वहाँ भी 60% वोट पड़ा। तो भाई 32 और 33% वोट क्यों पड़ा? इसलिए कि हमारे कुर्मी समाज के लोग घर पे बोले क्या है छुट्टी कर ये मुर्गा बनाओ, आज बाकी होगा, वोट। तो ये मन में विचार लाना होगा कि अगर कुर्मी समाज को आगे बढ़ना है, पूरी ताकत के साथ वोट देना होगा, और जो भी आपका वोट है, तब वोट का प्रतिशत बढ़ाना होगा। ये छोटा सा और उदाहरण है, पटना साहब विधानसभा क्षेत्र में ठीक से देखा, सबसे ज़्यादा वोटर की संख्या मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज का जो वोट बढ़ता है, उसका प्रतिशत 80 से 85% बढ़ता है। बाकी दूसरे समाज का वोट 40 से 50%। तो हमें उस समाज को भी याद रखना होगा, जो समाज अपने वोट को दिखलाता है कि मैं कितनी ताकत में हूँ, ये हमें भी दिखलाना पड़ेगा कि हम अपनी कम वोटों पर भी अगर वोटों का प्रतिशत ज़्यादा रखेंगे तो हमारी ताकत वहाँ दिखाई पड़ेगी। इसलिए जब पटना शहर की सीटों की बात करते हैं, एनडीए की सीटें हैं, एनडीए में किसको किसको कौन सी सीटों का बड़ी बात होगा आज की तारीख में कोई नहीं जानता। लेकिन हम उन क्षेत्रों में जरूर ध्यान दें, जिन क्षेत्रों में हम पढ़े, जिन क्षेत्रों में दूसरी पार्टियों से भी हमको टिकट मिला और हम जीते भी और हारे भी, उन सीटों पर भी अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और वहाँ से अपने समाज के लोगों को यदि टिकट दे पाने में सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में ज़्यादा तो नहीं बात करूँगा, लेकिन 30 सीटें तो कम से कम बिहार में हम लोग जीत सकते हैं, इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। मेरा यही सोच है कि हम लोगों को इन बातों पर भी विचार करना चाहिए कि हमें अगर दिमाग को खुला रख करके हर बातों को सोच करके कि किन किन जातियों का सहयोग हमें चाहिए। सही बंधु ने कहा कि जहानाबाद सीट से जो है लोकसभा में नीतीश बाबू ने दे दिया, तो भाई चंद्रवंशी हार गए। क्या बिहार में चंद्रवंशी समाज का वोट नहीं है? बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चंद्रवंशी
समाज बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा एनडीए को तो वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये जो बातें हैं उसको भी हमें गौर करना। ये ठीक है कि मन में ये कल्पना होनी चाहिए कि हम कैसे मजबूत, तो हमको मजबूत ये सिर्फ हमें मजबूत नहीं होना होगा, हमें पड़ोसियों के साथ लेकर के करना, अन्यथा हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये बात भी हमें कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, 1994 का रैली हुआ 12 फरवरी, मुझे याद है बढ़िया से इतना परिश्रम हुआ, विद्युत जी भी उसमें बहुत आगे थे। सब पता है कि कैसे इस चुनाव में पूंजी भी रहे, सब लोगों ने परिश्रम किया। इनका सहयोग और किसने सबसे ज़्यादा ताकत लगाया ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत है। और किसने उसका विरोध किया ये भी समझने की जरूरत है। और उन विरोध के बावजूद भी किस पद पर कौन बैठा हुआ है ये मुझे नाम नहीं बताना है, सिर्फ समझने की बात है। तो समाज को एकता स्थापित करने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग अपने दिल पर हाथ रखें और तय करें कि हम पूर्वी, जैसे बिहार सरकार ने अभी चुनाव 2 साल पहले अभी एक जाति का जनगणना 2.87% ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में की स्थिति, और उसके बाद 2.13% जिनको हम पूर्वी से अलग मानते हैं धानुक समाज, उसको 2.13% आबादी आज वो कहाँ है? हमारा पूर्वी समाज कहाँ है? ये मेरा जो पूर्वी समाज है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं कम से कम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5% है, लेकिन कहाँ हम अपने को जोड़ रहे हैं? इसलिए जरूरत इस बात की है हम सब लोग विचार करते हैं कि हम पूर्वी बन करके कैसे जी सकते। मधुबनी और जयनगर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में रहने वाले जो समाज पूर्वी समाज में नहीं आते हैं उनको भी जोड़ना होगा, तब आपकी संख्या बढ़ेगी। तब जो है कि नहीं सो माखीलाल मंडल, निकलाल मंडल, शीला मंडल, इनको आप अपने साथ जोड़ सकिएगा, भी समाज मजबूत होगा। और इन सबको लेकर के चलने के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री की खास कर रहे हैं, इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये सबको जोड़ करके ही करना होगा। अभी लोकसभा का चुनाव छोटा सा उदाहरण से बता रहा हूँ, 13 सांसद पूर्वी के जीते उत्तर प्रदेश से। बिहार में अब क्या करते हैं, एक ही जो सीटें तो जीती लंबे न जीते, लेकिन उत्तर बिहार से एक सीट हम और जीते उसको हम पूर्वी में नहीं करते। तो इसकी वजह क्या है? क्या 13 सीट जीतने को उत्तर प्रदेश में ताकत था? हम जो है कि नहीं सो ब्रह्मानंद मंडल की तरह नहीं जीत सकते थे जो मुंगेर से जीता करते थे? क्या आप लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जिस सीट पर, जैसा कि हमारे बंधु अभी बैठे थे पप्पू भाई ने कहा कि किसी को जेल से छोड़ा गया जिताने के लिए, उस मोकामा से हमारा आदमी जीतता था। विष्णुधारी लाल जी वहाँ के थे, आज वहाँ से हम अलग हो। जरूरत इस बात की कि हम इकट्ठा कर सकें, इन्हीं बातों की चर्चा है। हम सब लोग बहुत अच्छे विचार थे, हम सबके विचारों को समर्थन करते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को विचार करें क्या हमें अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे मजबूती प्रदान करना है, ये जरूर अपने मन में भाव लेते चाहिए। और इसी के साथ अगर इस मीटिंग को और बड़ा करने की बात, जैसे एक हमारे साथी ने कहा, बढ़ाए गए इस मीटिंग और लोगों को बुलाया जाए और लोगों को विचार लाए और अन्य क्षेत्रों को भी देखें, सिर्फ पटना की बात ना करें। हम लोग बेगूसराय की भी चर्चा करें, हम जो है कि नहीं सो खगड़िया की चर्चा करें, हम लखीसराय की चर्चा करें, जमुई की चर्चा करें, मुंगेर की चर्चा करें। उन सब जगहों में आपकी अच्छी आवाज़ है, सबको जोड़ने के लिए है। इन्हीं बातों के साथ अगर मेरे विचारों से को